नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पे। दोस्तों आज की हम इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट आपका जो है हिंदी भाषा से संबंधित है दोस्तों। और ये आपके आने आने आगे आगामी टीजीटी, पीजीटी, एमपीटीईटी वर्ग 1, एमपीटीईटी वर्ग 2, एमपीटीईटी वर्ग 3 सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों आपकी ये प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों पिछले सत्र में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 80 तक के प्रश्नों को हल किया। दोस्तों आज हम प्रश्न क्रमांक 81 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 81। प्रश्न क्रमांक 81 में क्या है दोस्तों, रचना पूछी है कि अषाढ़ बीड़ा कविता के रचयिता कौन है। दोस्तों बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। अषाढ़ बीड़ा एक महत्वपूर्ण कविता है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुक्तिबोध, अजीत कुमार और अज्ञेय। तो दोस्तों जो अषाढ़ बीड़ा जो कविता है दोस्तों, ये जो है अज्ञेय की महत्वपूर्ण कविता है। इसका जो है राइट आंसर दोस्तों अज्ञेय जी है। और अज्ञेय का दोस्तों पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दोस्तों इन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। तत् धन मय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तत् धन मय का जो संधि विच्छेद बनाना है दोस्तों, तो जो तत् धन मय का जो दोस्तों संधि विच्छेद होता है वो होता है हमारा दोस्तों तदमय। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। आसमान मेरी मुट्ठी में इस कथन का किस स्थिति में द्योतक है। दोस्तों आसमान मेरी मुट्ठी में इसका बताना है, इस कथन का क्या अर्थ है। तो दोस्तों परिश्रम, दूसरा ऑप्शन दोस्तों क्रोध, तीसरा दोस्तों ईमानदारी, चौथा ऑप्शन दोस्तों आत्मविश्वास। दोस्तों जैसा कि प्रश्न पूछा आसमान मेरी मुट्ठी में, दोस्तों इससे तात्पर्य होता है हमारा जो है, इसका अर्थ होता है दोस्तों कि जो है आत्मविश्वास। क्या होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों आत्मविश्वास। इसके बाद दोस्तों इनमें से तत्सम शब्द बताना कौन सा। दोस्तों 4 शब्द दिए दोस्तों, तत्सम शब्द बताना है पाषाण, अंकुर, ईशा और उच्च। तो दोस्तों इसमें जो तत्सम शब्द है वो दोस्तों हमारा दिया उच्च। उच्च शब्द क्या है दोस्तों, एक तत्सम शब्द है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों पूछा ऐच्छिक का विलोमार्थी क्या होगा। तो दोस्तों ऐच्छिक का जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है हमारा अनिवार्य। क्या होता है दोस्तों, ऐच्छिक मतलब होता है जो अपनी इच्छा से किया जा सकता है, और अनिवार्य का है जो जिसको टाला ना जा सके। कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द क्या बताना। दोस्तों कृत्रिम शब्द का जो विलोम होता है वो प्रकृति है, निर्भय है, निष्कपट है, स्वाभाविक है। तो दोस्तों कृत्रिम जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है। इसका दोस्तों कृत्रिम का जो होता है वो होता है स्वाभाविक। दोस्तों इसका राइट आंसर है स्वाभाविक। जो नपा तुला बोलता है उसके लिए क्या शब्द होता है। दोस्तों जो नपा तुला बोलता है उसके लिए मितभाषी शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कम बोलने वाला। किए गए उपकार को मानने वाले के लिए क्या कहलाता है दोस्तों। उसके 4 ऑप्शन दिए, अविश्वसनीय, नास्तिक, कृतज्ञ और कृतज्ञ। तो दोस्तों किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द कृतज्ञ शब्द का प्रयोग होता है, और जो दोस्तों किए गए उपकार को ना माने उसके लिए कृतज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी। इसके बाद दोस्तों जो है प्रश्न क्रमांक दोस्तों ना मानने वाले के दोस्तों यह है कृतज्ञ। इसका राइट आंसर दोस्तों ये होगा सी, क्योंकि इसमें ना दिया है दोस्तों। निडर शब्द में कौन सा समाज है। दोस्तों निडर शब्द में बताना है। तो दोस्तों इसमें दिए 4 ऑप्शन तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय और देदु। तो दोस्तों जो निडर शब्द में जो समाज है वो है हमारा दोस्तों अव्ययभाव समाज। अव्ययभाव समाज वो होते हैं जिसमें प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 91 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 91 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 91 में पूछा गया है दोस्तों, जिसको न निज गौरव न निज देश का अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु निराह और मृतक प्रसाद। दोस्तों बताना ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो दोस्तों ये पंक्तियाँ जो हैं ज्ञान प्रसाद शुक्ल स्नेही। दोस्तों ये जो है भारतीय युग के प्रमुख कवि हैं, और उनकी दोस्तों महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक भारत भारती के रचनाकार बताना। दोस्तों भारत भारती के रचनाकार दोस्तों मैथिली शरण गुप्त हैं, और यह इनका दोस्तों जो है महाकाव्य है, और इसमें जो है माँ भारत की प्रशंसा, भारत माता की प्रशंसा की गई है दोस्तों। इसमें कामायनी नामक महाकाव्य की किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है दोस्तों। जो कामायनी महाकाव्य है इसके लेखक दोस्तों जयशंकर प्रसाद है, और इसकी रचना दोस्तों 1935 में हुई थी। महाकाव्य दोस्तों ये, और इसमें 15 सर्ग है दोस्तों, इसको भी आप याद रखना है। और दोस्तों इसमें जिस दर्शन की अभिव्यक्ति की है वो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, वैष्णव दर्शन, शैव दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। तो दोस्तों का राइट आंसर है दोस्तों शैव दर्शन। इसके बाद दोस्तों पूछा प्रश्न 94 किस शब्द में अधि उपसर्ग है, नहीं है। दोस्तों ये बताना नहीं है, जरूर आप देखा करें। तो दोस्तों इसमें अधिपति में अधि उपसर्ग है, अधिभार में अधि उपसर्ग है, अध्यार में अधि उपसर्ग है, जबकि अधिक शब्द में दोस्तों अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है।
स्वर्ग सबसे बड़ा विशेषण शब्द कौन सा दोस्तों? स्वर्ग शब्द से जो बड़ा विशेषण होगा दोस्तों वो है स्वर्गीय। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा स्वर्गीय। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते 96 पूछे किस वाक्य में से का प्रयोग अपादान कारक के रूप। अपादान दोस्तों जब कोई वस्तु किसी अपने आधार से अलग होती है दोस्तों उसमें अपादान कारक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ये 4 ऑप्शन दिए हैं। बालक कलम से लिखना सीख रहा है, रोगी ने अपने मनोबल से बीमारी पर विजय प्राप्त की, सी ऑप्शन दिए घोड़ा दबाते बंदूक से गोली निकली। तो दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर दोस्तों सी है कि जो घोड़ा दबाते ही बंदूक से गोली निकली, क्योंकि दोस्तों बंदूक जो है अपने आधार घोड़ा दबाने से निकल रही बाहर, इसके आधार से अलग हो रही दोस्तों ये, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। निम्नलिखित में से अच्छा शब्द किस क्रिया विशेषण के रूप प्रयुक्त हुआ है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए 97 रमेश अच्छा लड़का है, अच्छा में चला, हमें अच्छों के साथ रहना चाहिए, और प्रश्न डी है जो कपिल अच्छा खेलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों कपिल अच्छा खेलता है, ये जो है क्रिया विशेषण का सही प्रयोग दिया है दोस्तों इसमें। दोस्तों इसमें क्रिया जो है वो खेलना है दोस्तों, और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? अच्छा। तो दोस्तों क्रिया विशेषण पद का प्रयोग है। निम्न हिंदी में कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? दोस्तों नागार्जुन है जो दोस्तों यात्री नाम से लिखते थे, और दोस्तों इसका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र, इसको आप याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे कहा? दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो छायावाद का जनक माना है वो माना है दोस्तों मुकुटधर पांडे को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है मुकुटधर पांडे। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको सीधे सीधे याद करना है। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक माना है दोस्तों, इसको आप याद रखें। जबकि दोस्तों छायावाद के प्रवर्तक जो है जयशंकर प्रसाद हैं, इसको आप याद रखना। मगर देखो चूंकि रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से दोस्तों मुकुटधर पांडे। जूही की कली नामक कविता के रचयिता कौन है? दोस्तों जूही की कली एक महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों ये, और दोस्तों ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण रचना है जूही की कली। दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी जो है उसका दोस्तों जो है वास्तविक नाम सूर्य कुमार था, और दोस्तों निराला जो है उनकी उपाधि है, और दोस्तों इनका जन्म महिसादल पश्चिम बंगाल में हुआ था 1889 ईस्वी को दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचना अनामिका, परमल, गीत का, कुरमुत्ता, बेला, अर्चना, ये दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और दोस्तों जो है इस तरह हमने जो है प्रश्न क्रमांक 100 तक के प्रश्नों को हल किया दोस्तों। अब अगले सत्र में दोस्तों प्रश्न क्रमांक 101 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल में पहली बार उपस्थित हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक हमें दोस्तों मोटिवेशन देता है। इसी तरह हम दोस्तों आपके लिए प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहेंगे, आपके उज्जवल भविष्य के साथ दोस्तों हम आशा करते हैं। और आप हमारे दोस्तों आप नई प्रश्नोत्तरी में फिर उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।